और वहीं जांजगीर चांपा जिले के अड़भार क्षेत्र में महीने भर पूर्व हुई युवक की हत्या मामले में आखिरकार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उसी गांव का ही रहने वाला है जिसकी नाबालिग बेटी से मृतक युवक प्रेम करता था और यही प्रेम उसकी मौत का कारण बन गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर महीने भर बाद युवक का शव बरामद कर लिया और आरोपी को हत्या के मामले में जेल भेज दिया है। बता दें कि दरअसल पूरा मामला अड़भार चौकी क्षेत्र का है, जहां का रहने वाला युवक ठाकेंद्र देवांगन गांव की ही एक लड़की से प्रेम करता था। ये बात जब लड़की के पिता को पता चली तो उसने ठाकेंद्र को सबक सिखाने की ठान ली और वारदात वाले दिन देर रात अपनी बेटी के मोबाइल से युवक को मैसेज कर अपने घर बुलाया। युवक को लगा कि उसकी प्रेमिका ने उसे मैसेज किया है और युवक घर में किसी को बिना बताए अपनी प्रेमिका के घर पहुंच गया, जहां लड़की का बाप उसके आने का इंतजार कर रहा था। युवक के पहुंचते ही आरोपी ने उसको पकड़ लिया और दोनों के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद आरोपी ने ठाकेंद्र की हत्या कर दी। बता दें कि हत्या के बाद आरोपी ने युवक की लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, जिसके लिए उसने अपने परिचित की कार में युवक के शव को डालकर गांव से 20 किलोमीटर दूर ले गया, जहां एक पावर प्लांट के पास आरोपी की जेसीबी मशीन काम कर रही थी। आरोपी ने बड़े चालाकी से युवक के शव को वहां ठिकाने लगा दिया और सुनियोजित तरीके से वहां से घर वापस आ गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अजय देवांगन को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी की निशानदेही पर मृतक के शव को भी बरामद कर लिया है और आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये 30 अप्रैल को अड़भार चौकी में एक गुम इंसान का प्रकरण दर्ज हुआ था। ठाकेंद्र देवांगन लड़का, उसकी उम्र 20 वर्ष थी और उसी की पतासाजी में लगातार प्रयास करते हुए कल इसमें सफलता प्राप्त हुई है। इसका शव कंकाल के रूप में बरामद किया गया है। इसमें एक विशेष टीम बनाई गई थी एडिशनल एसपी के नेतृत्व में और साथ ही में अन्य थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी भी इसमें सम्मिलित थे। इसमें बेसिकली ये जो मृतक है देवांगन, ये इसका एक लड़की से बातचीत होती थी जो इसके पड़ोस में ही रहती थी और उसका जो फादर है वही मेन आरोपी इसमें है, अजय देवांगन। उसको जानकारी जब हुई कि ये मेरी लड़की को परेशान करता है, छेड़छाड़ करता है, तो उसने लड़की के ही फ़ोन से इस को मैसेज किया 29 तारीख की रात को मिलने आने के लिए। और जब ये लड़का लड़की का मैसेज समझकर वहाँ पे पहुँचा तो घर के बाहर ही सामुदायिक भवन की सीढ़ियों पर ये आरोपी ने मृतक को रोका और वहाँ पर उसको डराया धमकाया, उसको चिताया। वहीं पे विवाद के दौरान अपना गमछे से इसने इसका गला और उसके बाद अपनी एक कार की डिक्की में बॉडी को कपड़े में रैप करके और हाथ पांव को भी केबल से बांध के डिक्की में रखा। उसके बाद आरोपी अजय देवांगन ने अपने भाई को उठाया जो कि एक जेसीबी मैकेनिक है। आरोपी की एक जेसीबी चलती है जो कि डीपी पावर प्लांट में फ्लाई ऐश जहाँ पे डंप किया जाता है वहाँ पे कार्य करती है। तो आरोपी ने यही प्लान बनाया कि बॉडी को वहाँ पे डंप किया जाए। तो उसके लिए उसने अपने भाई को उठाया। दोनों भाई कार में बैठ के गए। कार स्वयं आरोपी चला रहा था। बीच रास्ते में रुक के इसने मृतक के मोबाइल को भी खिड़की से फेंका, जो कि रिकवर कर लिया गया है इसकी निशानदेही पे। और उसके बाद ये लोग ऐश टाइक की साइट पे पहुँचे जहाँ पे जेसीबी का ऑपरेटर भी उपस्थित था। उसके बाद इसके भाई ने जेसीबी को रिपेयर किया और उसके बाद इसने अपने भाई को और जेसीबी ऑपरेटर को एक अन्य जगह भेज के गाड़ी की डिक्की से बॉडी को 15 फीट लगभग एक जो गड्ढा बना हुआ था वहाँ पे उसको फेंका। और उसके बाद जब जेसीबी ऑपरेटर वापस आया तो उसको इंस्ट्रक्ट किया कि यहाँ पे गड्ढे को पाटना है ऐश से। तो इस प्रकार से काफ़ी ऊंचाई से इसने वहाँ पे फेंका और उसके बाद अंधेरा होने की वजह से ड्राइवर को लाश नहीं दिखी थी वहाँ पे। ड्राइवर से भी पूछताछ में ये पूरी घटनाक्रम की पुष्टि कल काफ़ी मशक्क़त से बॉडी को रिकवर किया गया है और बॉडी का जो कंकाल है वो प्राप्त हुआ है। उस पर जो कपड़े थे उसको परिवार वालों ने आइडेंटिफाई भी किया है। साथ ही हमने डीएनए मैचिंग के लिए भी बोन फ्रैगमेंट भी प्रिजर्व किया है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है और अभी बाकी फॉर्मेलिटीज़ के बाद उसको जेल दाखिल किया। वो क्या है, मेरा बच्ची छोटी सी है 13 साल की उम्र की, उसको ठाकेंद्र हमेशा परेशान करता था। उस दिन उसका मम्मी मेरे को बताई सुबह में कि लड़का बहुत परेशान करता रहता है। मैं साइड से आया रात में तो मैं अपने बच्चे के मोबाइल को लिया। मोबाइल लेने के बाद उसको उसी को मैसेज करके बुलाया रात में। उसको मैं बस समझाने की बहुत कोशिश किया लेकिन उल्टा सीधा बोलने लगा।
तो उसको एक थप्पड़ में मारा। एक थप्पड़ कितने बजे आया था रात को? वो 12 बजे के आसपास आया था। तो आप लोगों को कैसे पता चला है? मैं बाहर में बैठा था ना, उसको मैसेज कर रहा था ना बुलाने के लिए मोबाइल से। अपनी लड़की का मोबाइल? हाँ, उसको मैसेज किया, वो आया 12 बजे के आसपास, है ना। उसको बहुत समझाया, समझा नहीं, एक थप्पड़ मारा तो वो मेरा गला दबा दिया वहीं पे। अब वो नहीं, बाहर में सीढ़ी के पास मेरा गला दबा दिया। तो मैं इसी गमछा रखा था कंधे पे, मैं भी घुमा दिया उसको, नहीं तो मेरे को मार डालता, मैं मर जाता उसकी जगह में। हाँ, तो मैं गमछा घुमा दिया उसके गले में, है ना। तो उसका हाथ छूट गया, मैं खींच दिया रस्सी को। उसके बाद उसको गमछा को, उसके बाद वहीं तार पड़ा था ना, तार से पैर हाथ को बांध दिया। फिर तार को खींच के उठा के सामने बांधा था हाथ को, इसको सामने से खींच के उठाया, फिर डिक्की में डाला एक साइड को, सिर तरफ को, फिर पैर तरफ को उठा के डाला। हाँ, उसके बाद ना मेरा जेसीबी ख़राब था वहाँ साइड में, तो मेरा भाई को आता है जेसीबी बनाना। मैं सोचा भाई को उठा लेता हूँ, जेसीबी बना देगा। फिर उसके बाद थागन को लेके गए हम लोग सीधा साइड, कौन कौन? मेरा भाई और मैं, है ना। वो तो मेरा भाई सो रहा था, क्योंकि रात था तो उठाया था, तो नींद में था, तो मैं सोऊंगा बोला। मैं बोला ठीक है चल। उसके बाद चला चला मैं गया, रास्ते में रुक के मैं पेशाब करने के चक्कर में उसका मोबाइल फेंक दिया ठगन का। उसके बाद गए साइड जहाँ फ्लाई एश का मेरा काम चलता है, वहाँ मेरे भाई को छोड़ दिया। बोला तू उसको बना ले जेसीबी को, तब तक मैं दूसरे साइड से आ रहा हूँ, है ना। वहाँ से दूसरा साइड 300 मीटर के आसपास है, तो मैं दूसरे साइड चला गया। उधर मिट्टी कटिंग का काम होता है पुकलेन से। वहाँ पहुँचा दूसरे साइड में, वहाँ गाड़ी और घोड़ा बंद था, चालू करवाया गाड़ी घोड़ा को, 15-20 मिनट लगा होगा। उसके बाद इस साइड में आया, तब तक मशीन बना दिया था। उसके बाद मेरे भाई को बैठा के फिर ले गया उस साइड में, जो थोड़ा दूसरा साइड जो चल रहा था वहाँ पे छोड़ा उसको। उसके बाद मैं बोला इधर देखना साइड को थोड़ा, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं आया फ्लाई एश के पास, है ना। तो वहाँ से ऑपरेटर को भेज दिया पानी लेने के लिए। जब ऑपरेटर पानी लेने गया, गाड़ी को ब्रेक किया, डिक्की से उसको निकाला और सीधा नीचे ढुला दिया उसको। हाँ, उसके बाद वो पानी लेके आया ना ऑपरेटर, पानी वानी पिया, वहीं बैठा था कार में। फिर फ्लाई एश गाड़ी आया, मैं बोला उसको धक्का दे दे, तो उतना में दब गया, उसको ही पता नहीं चला।